एकजुटता दिखाती है और अभी तक लेके जाएगा। और जो आज श्रेष्ठ हैं वो कल सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो जितने भी सुगम और सुंदर इतनी हर शब्द में हो रस की लाली। जन जन की है ये अभिलाषा, माने विश्व में हिंदी भाषा। अपनी संस्कृति अपनी पहचान, हिंदी में ही हिंदी का मान। आओ मिलकर कसम ये खाए, हिंदी को हम सब अपनाए। हिंदी दिवस पर गर्व से बोले, हम हिंदी के दीप जलाए। जय हिंद। कौन जननी कौन तेरा परिवार है, कहाँ जन्मी कहाँ पली है, कहाँ मिला विस्तार रे, कहाँ पे रहती कहाँ घूमती, आती है किस काम रे, कौन पिता है कौन अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। अब हिंदी जवाब दीजिए। सुन वरदान में सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे, आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। जन्म हुआ भारत में मेरा, शुरू हुआ विस्तार रे, सभी को एक ही सूत्र में बांधू, यही है मेरा काम रे। वरदान में सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे। 33 व्यंजन 11 स्वर, ये
है, देखो उसका जोश, देखो उसका जोश। मीना कूदे तो बकरी कूदे, बकरी कूदे, बकरी कूदे, मीना कूदे तो बकरी कूदे। आती है हिंदी हमको आती है। अब मैं बोलूंगी हम हिंदी के दोस्त हैं, बोलिए हिंदी हमारी मस्त है। हम हिंदी के दोस्त हैं, हिंदी हमारी मस्त है। अब मैं बोलूंगी हम हिंदी के मित्र हैं, आप बोलेंगे हिंदी हमारा सूत्र है। हम हिंदी के मित्र हैं, हिंदी हमारा सूत्र है। धन्यवाद। इस शब्द को अपने स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है अब ये समझते हैं। देशभक्ति वो प्यार और गर्व है जो हम अपने राष्ट्र के लिए अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि भगत सिंह, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और ना जाने कितने वीर सपूतों ने निसंकोच अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और भारत की स्वतंत्रता का बहुमूल्य उपहार हमें दे गए। ये सब बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, परंतु आज की युवा पीढ़ी इन सब से बहुत दूर है। उनके लिए तो देशभक्ति का अर्थ है अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 15 अगस्त या 26 जनवरी को एक और पोस्ट। कटु है पर सत्य है। हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, इसलिए स्वतंत्रता का मूल्य आंकना थोड़ा कठिन है, परंतु अब समय आ गया है स्वयं को जागृत करने का। हमारे पूर्वजों ने हमें एक स्वतंत्र और गौरवपूर्ण जीवन दिया है। अब ये हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी कि हम अपने कार्यों से उनको गौरवान्वित करें। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे जो भी हो, शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला, कुछ भी, उसमें हम ऐसे काम करें कि हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाए। और वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना हम गाते हैं भारत के शहीदों की वो गाथा अमर सुनाते हैं। आजादी की नई दुनिया में मिलके कदम बढ़ाते हैं। ये तिरंगा हाथों में, जय भारत माँ हम दुनिया में मिलके कदम बढ़ाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
की आँच आने न दी दूर, मुझ पे कोई गम की आँच आने न दी दूर, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। तुम तो बेसवारी किसी तरह नीचे हो जाती यार कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता मैं पर चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ के बड़े मजे में बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, अम्मा मुझे देखने काम छोड़कर पाकर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पतों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब माना उतरता हंसकर कहती मुन्ने राय। इसलिए तो कूकू के आंगों में मिशी गोरी, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस ताली पर आई हो, क्या गाती है किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी रहती देख मांगती मेघों से पानी, कोयल या मिठास के अपने माँ से पाई है, माने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी मीठी बोलो ये भी तुम्हें बताया है, बहुत बड़ी हो तुमने माँ की बात सुनाई है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। धन्यवाद। बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रही मनेरा कबो कहे लाख टका मेरा मोल, रही माँ लाख टका मेरा मोल, अर्थात हमें अपनी तारीफ या बड़ाई नहीं करनी चाहिए, जैसे हीरा अपनी कीमत खुद नहीं बताता है, सुनार ही हीरा का कीमत बताता है। ऐसी वाणी बोली मन का पाखोर, ऐसी वाणी बोली मन का पाखोर, और इनको शीतल करे आपन शीतल होय कबीरा, आपन शीतल होय, अर्थात हमें मीठी वाणी या अच्छे से बात करना चाहिए, जिससे लोगों भी शीतल हो जाए, आप भी शीतल हो जाए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। विरोधी रुख और जनता के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण एक बढ़ते खतरे के रूप में देखते थे। हालांकि घर में नजरबंदी ने उनकी क्रांतिकारी भावना को कम करने में कोई मदद नहीं की। इसके बजाय इसने भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक की शुरुआत की। विचारों में भारत की सुगंध आ सकती है, परंतु ये पंक्तियां प्रत्येक देश और उसमें रहने वाले देशवासियों पर सटीक बैठती है। देशभक्ति क्या है? यदि सरल शब्दों में कहें तो देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा, या यूं कहें कि ये वो भावना है
जो हमें हमारे देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है और हमें हमारे राष्ट्र के प्रति गर्व का अनुभव कराती है। मुझसे किसी ने पूछा, हम तो सामान्य नागरिक हैं और सामान्य जीवन जीते हैं, हमें कौन से युद्ध लड़ने हैं? तो हम चाहे कुछ भी कर ले, अपनी देशभक्ति प्रमाणित नहीं कर सकते। तो जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। सोचने का विषय तो है, परंतु क्या देशभक्ति का अर्थ केवल युद्ध भूमि में लड़ना ही होता है? जी नहीं, ये तो हमारे दैनिक जीवन में भी झलकनी चाहिए। हम सब तो सैनिक बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, परंतु हम अपने अपने निजी कार्यों में एक सैनिक की भांति योगदान अवश्य दे सकते हैं। हमारा देश में बहुत कुछ देता है, हमारी पहचान, संस्कृति, भाषा और सबसे महत्वपूर्ण हमारी स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे सुदृढ़ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें सबसे बड़ा उदाहरण देशभक्ति का हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से मिलता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने महान व्यक्तित्वों की वीरता और त्याग हमें आज भी प्रेरित करते हैं। हमें ऐसे ही वीर सपूतों के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के युवा के रूप में इस देश को और महान बनाने का दायित्व है। मैंने तो सुना कि राजा रजब सिंह नाम सुनते शत्रु कांपने लगते हैं। आस पड़ोस के राजा हमेशा डरते रहते हैं। यहाँ तक कि रातों में वे डरते डरते सोते हैं और सुबह डरते डरते जागते हैं, क्योंकि पता नहीं कब रजब सिंह उनकी बड़ी सी सेना के साथ आ जाए, उनका सब कुछ छीनकर उन्हें जेल में डाले और पल भर राजा से भिखारी बना दे। लेकिन राजा नशे में राजा को सुख दुख भी भूल चुका है। ऐसा राजा पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी क्या फायदा। शायद आसमान में तारों के बीच मेरी एक और जय गाथा लिखी गई है। ओ तारे किस कदर झिलमिल झिलमिल करके हंसते हुए नजर आते हैं। शायद तारे भी मेरी जीत से खुश हैं, बहुत खुश। ये महान राजा धीराज में होगी, आप पूरे 33 जीतेंगे। अरे वाह, आपने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। राजा रजब सिंह की जय हो, राजा धीराज रजब सिंह की जय। ज्योतिष तो अपनी बात कहकर स्वर्ण मुद्रा से बड़े 33 थैलियां लेकर चले गए, पर राजा रजब सिंह के मन में युद्ध का नशा और बढ़ गया। तो ठीक रुकेंगे नहीं, याद रहे हमें सारी दुनिया को जीतना है, सारी दुनिया को। हमारी सेना हर वक्त तैयार रहे। हमें सबसे पहले आसपास के सभी राजाओं को जीतना है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि राजा रजब सिंह राजाओं का राजा है। दिल के इस युद्ध से हम परेशान हो गए। आप वजह भी तो कुछ परेशान नहीं है। पर राजा रजब सिंह को तो कुछ होश ही नहीं है, वो तो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, अब हम लोगों का क्या होगा। मोर पंख लग जाता है। और बस 24 घंटे या तो वह युद्ध लड़ते थे या फिर युद्ध के इंतजार में रहते। उसकी सड़क यहाँ तक जा पहुंची कि वह सपने में ही युद्ध की ही देखता था। सुहासपुर के साथ लड़ाई, ये तो ठीक नहीं है। मैंने तो सुनी कि सुहासपुर के राज में कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, बस सब खुश और मदद करते हैं। सच बोलो तो सुखी राज हो तो सुहासपुर। हमारी प्रजा का कहना है कि सुहासपुर वाले किसी को तंग नहीं करते। वहाँ का राजा शीलवर्धन नेक राजा है, आपका मित्र भी है और हर बार हमारे राज्य के वार्षिक समारोह में कोई न कोई बेशकीमती उपहार भेजता है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शीलवर्धन के रहते सुहासपुर के लोगों का कोई अनिष्ट नहीं होने वाला, तो उस पर युद्ध थोप कर कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है महाराज की सुहासपुर पर आक्रमण करने से पहले थोड़ा पुनर्विचार कर लिया जाए। मंत्री जी, होश में रहिए। राजा आप हैं या मैं? जो मुझे करना है वो मैं हर हाल में करूंगा, और जो मुझे पाना है वो मैं हर हाल में पाकर रहूंगा। महारानी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, प्रभु आपकी रक्षा है। ये क्या एक भी नहीं जो हाथ हिलाकर मेरा जय जयकार कर रहा हो? इस क्या ना? हाँ महाराज जी, प्रजा का यही कहना है, गांव गांव में जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं
राजा आपस में बात करते हुए यही कहते हैं कि अब हम राजा हरिप सिंह को राजा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि राजा तो वो होता है जो प्रजा को सुख देता है, जो प्रजा को दुखी करे वो राजा होने की काबिल ही नहीं। लेकिन ऐसा किसने कहा? महाराज सभी कह रहे हैं, उनके नेता हैं एक दूसरे राजा ने आपके लिए प्यार और मित्रता के संदेश के साथ ये दुर्लभ उपहार भेजा है। और सारे राजाओं ने वचन भी दिया है कि वे हमेशा वीरपुर के साथ मित्रता का संबंध रखेंगे। पड़ोसी राजा द्वारा भेजे गए उपहार हमारे लिए उनकी प्यार और दोस्ती की निशानी है। अब हम युद्ध नहीं, प्यार और मित्रता के राह पर चलेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि वे सभी अब आजाद हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप और हम हमेशा आजाद रहें, कोई किसी को दबाए नहीं, सताए नहीं, और सब मित्रता पूर्वक एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रजा का सुख और खुशहाली। आज हम हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी दिवस 2024, हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। साल दर साल हम देख रहे हैं कि लोगों में इसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने जो आज भाग लिया, शिकागो के कौंसलावार में हम हैं और मेरे साथ में है गुरमीत सिंह दलवान। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। कौंसल जनरल, आपसे जानना चाहती हूँ श्रीमान घोष जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हिंदी में ही बात करूं, पर कुछ अगर त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे। ये इस तरह से आयोजन जो किया गया, नन्हे बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं, थर्ड जनरेशन हैं और उनको इस तरह सम्मिलित करना और उनको सम्मानित करना, ये बहुत बड़ा कार्य है जो इस वक्त मैं जिनसे भी बात करती हूँ कहते हैं भारत में भी देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। हाँ, आपने सही बताया कि यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि केवल सेकंड जनरेशन, कोई तो थर्ड जनरेशन का है, लेकिन आप बताइए, आप जब इनकी कविता, इनकी प्रस्तुति आप देख रहे थे कि इनकी जो यहाँ अभिनय देख रहे थे, क्या लगा कि ये कोई सेकंड या थर्ड जनरेशन ये पीढ़ी का लोग बच्चे हैं? नहीं। तो ये दिखाता है कि हमारा जो यहाँ डायस्पोरा है, जो यहाँ भारत से आए हुए हैं जो लोग हैं, इनकी अपना संस्कृति, अपना भाषा, अपना जो हेरिटेज, विरासत जो है, उसका ऊपर कितना गहरा उनका योग है और वो कितना चाहते हैं कि ये चलते रहे और वो अपने भविष्य पीढ़ी में भी वो दे के जाना चाहते हैं। ये इस भाषा, ये जो संस्कृति भारत का ये, और ये केवल आज आपने देखे हैं कि केवल वही लोग नहीं है जो हिंदी भाषी अंचल से आए हैं, कोई तमिलनाडु से, कोई आंध्र से आए हैं, कोई मलयालम भाषी आए घर में, लेकिन वो तो छोड़ी जो अमेरिकन लोग हैं। हाँ, वो तो है ही। और वो इधर अमेरिका में वो यहाँ उनका जन्म हुआ, यहाँ बड़े हुए हैं, और तभी कैसे सावलील रूप से वो अपना अभिनय कर रहे हैं, कविता बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। ये दिखाता है कि भारत का शक्ति कहाँ है और भारत का जो उत्थान है अभी पूरा जगत पे, वो कैसे आ रहे हैं। ये विरासत एक बहुत बड़ा बात है। मैं कंसुलेट की तरफ से आज बहुत ही हमारा गर्व का विषय है कि इतने लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और सुबह वहाँ से शुरू किया, वहाँ से ड्राइव करके आए हैं और यहाँ इतना वो इसका उन्होंने प्रस्तुति किया, हमने उसका सबका आनंद लिया, सबको प्रमाण पत्र दिया। हम चाहते हैं कि अगले साल भी ऐसे रहे, और अगले साल नहीं, ये तो आप खुद जानते हैं कितना सारे आयोजन यहाँ होता है। ये तो साल भर एक हो गया और ऐसा तो है नहीं, हमारा पास बहुत सारे आयोजन हैं। यहाँ जो डायस्पोरा है, हर शहर में अपना अपना हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति का चर्चा वो अविरत ये चलते रहें। तो मैं चाहता हूँ कि और हम आगे बढ़े ये लेके। और कंसुलेट तो यहाँ सरकार का तरफ से केवल कुछ प्रोत्साहन दे सकता है, जो देते हैं, लेकिन जो मैंने देख रहा हूँ कि अपना डायस्पोरा की तरफ से
जो भारतीय हैं, इधर भारतीय समुदाय जो है उनका तरफ से जो उत्साह, जो निष्ठा और जो अपना संस्कृति के प्रति जो प्यार मैं देख रहा हूँ, मैं अभिभूत हूँ। मैं सही में मैं ये बहुत जगह मैंने देखा, हर जगह ये है भारतीय समुदाय का, लेकिन ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम एना है। मुझे हिंदी अच्छी लगती है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम एमिली है। मुझे हिंदी अच्छी लगती है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम लियाना है। मुझे हिंदी अच्छी लगती है। धन्यवाद। धन्यवाद।